हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे और न्यू वीडियो के लिए वेट कर रहे हैं। तो चलो अच्छा, तो आप लोग शुरू करो। क्लास 12th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जय विकास से संबंधित। जय विकास में जय विकास एक प्रमाण आता है, क्योंकि जीवन की उत्पत्ति मैंने आपको समझा दिया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेनोमिलर के प्रयोग में। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं जय विकास का प्रमाण क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं जय विकास के प्रमाण। तो आप लोग के सबसे पहले क्या करिए, इस जो न्यू स्टूडेंट है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबाइए। और न्यू स्टूडेंट को भी हेल्प करने के लिए आप वीडियो उसे शेयर कर सकते हैं और कर सकते हैं। तो आज हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ते हैं जिसे जय विकास के प्रमाण कहते हैं। यानी जय विकास के प्रमाण के बारे में पढ़ना है। जय विकास किसे कहते हैं? जय विकास की परिभाषाएं मैं 4 तरह की बताऊंगा, उनमें से याद कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है सरलतम जीवों से धीरे धीरे जटिलतम जीवों के निर्माण होने को जय विकास कहते हैं। यानी सरलतम जीवों से धीरे धीरे जटिल जीवों के निर्माण होने को जय विकास कहते हैं। पहली परिभाषा है। दूसरी है निम्न कोटि के जीवों से धीरे धीरे उच्च कोटि के जीवों के निर्माण होने को जय विकास कहते हैं। तीसरी परिभाषा अथवा हम आते हैं तो क्या लिखा, अकशेरुकी जंतुओं से धीरे धीरे कशेरुकी जंतुओं के निर्माण होने को जय विकास कहते हैं। चौथा पॉइंट आते हैं, चौथी परिभाषा लिखिए, नॉन कॉर्डेटा के जंतुओं से धीरे धीरे कॉर्डेटा के जंतुओं के निर्माण होने की क्रिया को हम जैव विकास कहते हैं। इस जैव विकास को हम सिद्ध करने के लिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रमाण होते हैं। उन प्रमाणों को पढ़ना बहुत जरूरी है जो निम्नलिखित होते हैं, जिसमें पहला पॉइंट हम लोग आते हैं वर्गीकरण के प्रमाण है। किसके हैं? वर्गीकरण के प्रमाण है। ओके, ये आप समझते जाइए और इसको नोट भी कर नोट बनाते जाइएगा। दूसरा, वर्गीकरण के बाद में समजात समजात एवं समृद्धि अंग के प्रमाण। समृद्धि अंग के प्रमाण। ओके, तीसरे पॉइंट आते हैं। तीसरा प्रमाण होता है संयोजक कड़ियों के प्रमाण। संयोजक कड़ियों के प्रमाण के प्रमाण। संयोजक कड़ियों के प्रमाण में चौथा आते हैं, इंपॉर्टेंट है, जिसे अवशेषी अंग के प्रमाण। अवशेषी अवशेषी अंग के प्रमाण। अंग के प्रमाण। पांचवा पॉइंट आते हैं, अवशेषी अंग के हैं जीवाश्म विज्ञान के प्रमाण। जीवाश्म विज्ञान के प्रमाण। छठा आते हैं आनुवांशिकता के प्रमाण। आनुवांशिकता के प्रमाण। ओके, सातवां आते हैं है भ्रौणिकी के प्रमाण। भ्रौणविकी के प्रमाण। आठवां आते हैं भौगोलिक वितरण के प्रमाण। भौगोलिक वितरण के प्रमाण। यानी ये 8 प्रमाण हैं। इसके अतिरिक्त और भी प्रमाण हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनमें मैं कुछ प्रमाणों को आपको पढ़ाऊंगा। ये सभी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग इसको नोट भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये पॉइंट आपका थ्योरेटिकल है, ज़्यादातर थ्योरी पर आधारित है, इसलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से सारे प्रमाण को। फिर नेक्स्ट में आते हैं वर्गीकरण के प्रमाण आते हैं, तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा। तो और नोट करते जाइए जल्दी से इसे।
नोट कर लिया। अब नेक्स्ट आते हैं, पहला आते हैं हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट आता हमारा वर्गीकरण के प्रमाण, एविडेंस ऑफ एविडेंसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, इसके आगे तो वर्गीकरण क्या है, यहां पर दिया है कि किसी भी जीव यानी एक कोश की जीवों से धीरे धीरे करके द्विकोश की, बहुकोश की, बहुकोश की से ऊतकी, ऊतकी से अंग, अंग से अंग तंत्र से जटिल जीवों के निर्माण होने को हम एक वर्गीकृत करते हैं। अब वर्गीकरण में सबसे दिया है कि इसमें हम नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के आधार से लेते हैं, यानी कैसे विकसित होता है, तो एक हम क्रम वर्गीकरण के आधार से लेते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं, यानी प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से पॉरीफेरा के जंतुओं का विकास होता है, पॉरीफेरा से सीलेंट्रेटा के जंतुओं का विकास होता है, ट्रेटा के जंतुओं का विकास, सीलेंट्रेटा से के बाद आते हैं प्लेटी हेलमिंथीज जंतुओं का विकास होता है, हेलमिंथीज जंतुओं का विकास होता है, हेलमिंथीज के जंतुओं से निमेटोडा के जंतुओं का विकास होता है, निमेटोडा से एनालिडा के जंतुओं का विकास होता है, एनालिडा, एनालिडा से आर्थ्रोपोडा के जंतुओं का विकास होता है, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा से नेक्स्ट आ जाते हैं तो हमारा आता है मोलस्का के, मोलस्का जंतुओं को होता है, मोलस्का से हमारा आता है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। तो ये हमारे नॉन कॉर्डेटा के हैं, जैसे एक कोष की प्रोटोजोआ से बहुकोष की पॉरीफेरा, पॉरीफेरा के बाद में सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा से उत्की स्थल से अंग स्थल प्लेटी हेमंथीज जंतु, प्लेटी हेमंथीज से निमेटोडा गोल कृमि आते हैं, फिर खंड युक्त आते हैं, एनालिडा आते हैं, आर्थ्रोपोडा विभाजन हो जाता है, मोलस्का में कपाल से इकाइनोडर समुद्री हो जाते हैं, इसके बाद में इकाइनोडर्मेटा और लास्ट में आते हैं हेमीकॉर्डेटा। क्या आता है? हेमीकॉर्डेटा, हेमीकॉर्डेटा। ओके, तो ये हमारा एक क्रम होता है जो नॉन कार्डेटा ऐसे जंतुओं का विकास होता है। अब इसी तरह नेक्स्ट हम लोग जाते हैं तो हमारा क्या आता है, तो वो तो नॉन कॉर्डेटम, अब कॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं। कॉर्डेटा में क्या आते हैं, कॉर्डेटा में शुरू करते हैं तो कॉर्डेटा में हमारा मुख्य कॉर्डेटा है। तो कॉर्डेटा में पहला फिशीज वर्ग है, फिशीज, फिशीज वर्ग से उभयचर एम्फीबिया, एम्फीबिया वर्ग मेढक का, सैलेमेंडर का। एम्फीबिया से नेक्स्ट आते हैं तो हमारा आता है रेप्टाइल्स यानी सरीसृप वर्ग, रेप्टेलिया, रेप्टेलिया से आते हैं एवीज यानी पक्षी वर्ग, एवीज पक्षी वर्ग, पक्षी वर्ग के बाद में आते हैं मैमेलिया। यानी इस प्रकार से जंतुओं का विकास धीरे धीरे क्रम में नॉन कॉर्डेटा से हुए थे। यानी कॉर्डेटा में मछली, और मछली जल में रहती, फिर जल और स्थल में रहने वाले प्राणी आए, जल स्थल से रहकर रेप्टाइल्स हैं, यानी पूर्ण रूप से स्थलीय, कुछ जलीय होते हैं, फिर पक्षी आते हैं, जलीय और वायवीय तथा स्थलीय होते हैं, और मेमेलियन स्थलीय और जलीय भी होते हैं। तो इस प्रकार से वर्गीकरण द्वारा इसके प्रमाण को सिद्ध किया गया। ओके, अब वर्गीकरण के बाद में नेक्स्ट हमारा आता है जिसे हम करते हैं समजात और समृद्धि अंग के प्रमाण। अब नेक्स्ट में हम लेते हैं समजात और समृद्धि अंग के प्रमाण में, देखिए क्या, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रमाण है, समजात और समृद्धि अंग के प्रमाण। ठीक, समजात और समृद्धि अंग के प्रमाण क्या लेते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं समजात और समृद्धि अंग के प्रमाण में। तो समजात अंग क्या होते हैं पहले ये भी देखते हैं, जिसमें इधर देखते हैं समजात अंग के बारे में लिखते हैं। समजात अंग क्या होते हैं, समजात अंग मतलब वे अंग जो उत्पत्ति में समान होंगे, कार्य की दृष्टि में भिन्न होंगे। यानी कहने का मतलब है वे अंग जो उत्पत्ति में समान होंगे, समान होंगे, लेकिन कार्य की दृष्टि में भिन्न भिन्न
होंगे उन्हें समजात अंग कहते हैं। ये ऐसे थ्योरी लिखी जाती जैसे मैंने, अब यहाँ पर जो समजात अंग क्या है, जैसे है मनुष्य के अग्रपाद हैं, भोजन को पकड़ना, जैसे 3 पॉइंट दिए हैं। पहले है मनुष्य के अग्रपाद, यानी ये क्या है, भोजन को पकड़ना है तथा अपनी सुरक्षा करना है। दूसरे हैं घोड़े के अग्रपाद, घोड़े के अग्रपाद, ये क्या है, तेज दौड़ने का काम करते हैं। तीसरा आते हैं व्हेल मछली, मछली के अग्रपाद, ये क्या होते हैं, जल में तैरने के लिए अनुकूल। किंतु इन सभी में जो उत्पत्ति हो रही है सभी स्तनधारी हैं। कैसे हैं, सभी स्तनधारी। इन सभी में उत्पत्ति में ह्यूमरस अस्थि पाई जा रही, ह्यूमरस, 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 ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है। तीनों में जन्म से ही इन तीनों में पाई जाती है और उत्पत्ति इनकी एक जैसी हो रही किंतु कार्य इनके भिन्न भिन्न हो रहे हैं, इसलिए इन्हें समजात अंग कहते हैं। अब दूसरा हम लोग पढ़ते हैं समृद्धि अंग क्या होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं समृद्धि अंग। ओके, इसको नोट भी आप लोग कर लीजिएगा। समृद्धि अंग क्या है, अब इसमें क्या दे रखे हैं, इसकी परिभाषा जस्ट अपोजिट कर देते हैं। इसमें लिखा है वे अंग जो उत्पत्ति में भिन्न भिन्न किंतु कार्य की दृष्टि में समान होते हैं, उन्हें समृद्धि अंग कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, समजात और समृद्ध अंग के प्रमाण हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या दे रखा है, नंबर 1 है कीटों के पंख क्या करते हैं, उड़ने का काम करते हैं, किंतु किसके हैं, संग इनका क्या है, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा है, यानी आर्थ्रोपोडा के हैं किंतु इनका कार्य क्या, उड़ना होता है। दूसरा क्या है, पक्षी, पक्षी के पंख, ये क्या है, पक्षी वर्ग के हैं, इनका काम क्या है, पक्षी वर्ग के हैं। तीसरा क्या है, चमगादड़, चमगादड़ के पंख क्या करते हैं, उड़ने का, किंतु क्या है, स्तनधारी है, स्तनधारी वर्ग है। ठीक है, यानी इन सभी की उत्पत्ति अलग हो रही है। नॉन कॉर्डेटा, कॉर्डेटम पक्षी वर्ग है, ये स्तनधारी वर्ग, इन सभी का उत्पत्ति अलग अलग हो रहा है किंतु कार्य इनके एक जैसे होते हैं। इन्हीं को हम कैसा कहते हैं, समृद्धि अंग कहते हैं। तो आप लोग इसको पूरा नोट कर लीजिए और फिर नेक्स्ट मैं आपको फिर सेकंड में नया वीडियो बनाता हूं, तो उस वीडियो में आपको नेक्स्ट में देता हूं संयोजी कणियों और जीवाश्म विज्ञान के प्रमाण 3 एक साथ, और 3 मैं प्रमाण देता हूं भौगोलिक वितरण के। नेक्स्ट वीडियो में है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। ओके, थैंक्स, नोट कर लीजिए।